जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार झा। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द सोल्जर में। जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिन पहले बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं बिहार पुलिस सर्जेंट की वैकेंसी के बारे में चर्चा किया था, जो कि आपको बिहार सर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.nic.in पे विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। जो विज्ञापन का नाम है 3/2020 के नाम से विज्ञापन इसकी आई हुई थी, जिसमें और यह इसी वेबसाइट से भरी जाएगी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे इसका लिखित परीक्षा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र, कहाँ से प्रश्न पत्र आएंगे और इसके लिए हम लोगों को कौन कौन मटेरियल्स का यूज करना पड़ेगा, कौन कौन से बुक ज़रूरत होंगे इसमें। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये जो चयन प्रक्रिया है कुल 3 चरणों में ली जाएगी। सबसे पहला चरण 1, जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, जिसमें एक पेपर होंगे, सिर्फ एक पेपर, जिसे हम जनरल स्टडीज़ यानी कि हिंदी में सामान्य अध्ययन बोलते हैं। सामान्य अध्ययन। अब हम इसमें कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल प्रश्न 100 होंगे और हर एक प्रश्न पे कुल 2 मार्क मिलेंगे, जिसमें टोटल मार्कों की संख्या कुल 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। इस एग्ज़ाम में सीट के कुल 20 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। और सामान्य अध्ययन के साथ एक और सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समसामयिकी से पूछे जाएंगे। अब सामान्य अध्ययन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या कहाँ से हम लोगों को इसका मटेरियल मिलेगा, हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले अब हम इसके चरण 2 के प्रोसेस की बात करें तो चरण 2 कुछ हद तक चरण 1 से अंतर रहेगा इसमें, क्योंकि चरण 2 में 2 पत्र पूछे जाएंगे। सबसे पहला पत्र ए जो रहेगा वो सामान्य हिंदी का होगा। पत्र ए सामान्य हिंदी, ये भी कुल 200 नंबर के होंगे, जिसमें हम लोगों को सिर्फ 30% मार्क लाना है। इससे ज़्यादा भी ले आएँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह सामान्य हिंदी का मेधा निर्धारण में कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। इसी चरण 2 में एक और पत्र पूछे जाएंगे, पत्र 2। ये पत्र 2 में लाए गए प्राप्तांक से ही फाइनल मेरिट बनेगी और इसी पत्र 2 के मार्क के आधार पर हम फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब पत्र ए क्यों ज़रूरी है? पत्र ए इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग बिहार में रहते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज लगभग हिंदी सभी जगह चलती है। तो बिहार सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर बनेंगे, जैसे कि आप लोग, तो आप लोग हिंदी जानते हैं या नहीं, आपकी हिंदी भाषा पे कितनी पकड़ है। बस सिंपल रहेगी ये सामान्य हिंदी। अब पत्र 2 की बात करें तो पत्र 2 में सामान्य अध्ययन और समसामयिकी तो कॉमन रहेंगे। इसमें एक सबसे पहला सामान्य अध्ययन, अब दूसरा क्या रहेंगे पत्र 2 में, एक समसामयिकी से कुछ प्रश्न रहेंगे। समसामयिकी, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। कुछ रीजनिंग से पूछे जाएंगे प्रश्न, रीजनिंग। और इसी का चौथा पार्ट में कुछ तार्किक अभियोगिता, तो ये रीजनिंग हुआ, और चौथा में मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न रहेंगे, जो सामान्य गणित रहेगा कक्षा 10 स्तरीय तक, 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं गणित।
अब ये पत्र बी जो चरण 2 में पूछे जाएंगे, इसमें लाए गए प्राप्तांक के आधार पर फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। जो चरण 3 चरण 3 में क्या होगी, फिजिकल होगी। अब फिजिकल होगी, फिजिकल भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। फिजिकल के बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। अब मैं सामान्य चरण 2 में पत्र बी में लाए गए प्राप्तांक के आधार पर फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उन लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं बात करूं कि चरण 1 में जो सामान्य अध्ययन और समसामयिकी रहेंगे, उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूं कि सबसे पहले सामान्य अध्ययन क्या होता है, कि हम लोगों के पास सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी, अगर हम सामान्य जानकारी की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो जो हमारे इतिहास हैं सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है। सबसे फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, कुछ इतिहास के अलावा हम लोगों को अपना भूगोल जानना आवश्यक होगा। भूगोल, फिर कहाँ से प्रश्न रहेंगे, कुछ राजनीति शास्त्र से प्रश्न रहेंगे, राजनीति, फिर अर्थशास्त्र ये हुआ। और कुछ इसमें से सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। ये सारे सामान्य ज्ञान होंगे। कुछ सामान्य विज्ञान में भौतिकी शास्त्र, जिसे हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी के कुछ प्रश्न रहेंगे। सामान्य जो 10th लेवल का होगा, 10वां कक्षा 10 स्तरीय सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिकी के बाद फिर रसायन शास्त्र रहेगी, इसमें केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसे हम बोल सकते हैं, और कुछ जीव विज्ञान से भी प्रश्न इसमें हम लोगों के रहेंगे। अब समसामयिकी की बात करें तो समसामयिकी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुरंत खेल न्यूज, कोई भी राजनीति से रिलेटेड, कहाँ पे किसकी सरकार है नहीं है, ये सभी से प्रश्न रहेंगे। अब हम इसकी बात करें कि इसके लिए हम लोगों को मटेरियल कहाँ से मिलेगा। मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो हमारे पास आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो ल्यूसेंट की आती है सामान्य अध्ययन नाम से, वो बुक को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान सभी सेक्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे। वैसे मैं कोई बुक को प्रेफरेंस नहीं दे सकता हूं, आप लोगों के पास मटेरियल्स होंगे बहुत सारे, और मैं इस मटेरियल के बारे में और सारी सब्जेक्ट पर वीडियो लाता रहूँगा। अब समसामयिकी की हम अगर बात करें तो समसामयिकी के लिए बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिकी, महासागर, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल, BSc, ये सब हम फॉलो कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा इसका सोर्स कि हम लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करें, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर हम इस सेक्शन में बात करें सबसे पहले कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में भी कहाँ से, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, एक प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत और नवीन भारत, जो हम लोग क्या बोलते हैं मॉडर्न इंडिया, और कुछ बिहार के इतिहास से भी प्रश्न रहेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन रहेंगे। मॉडर्न इंडिया, जो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इतिहास में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा बस कुछ दिनों के बाद, बस यही ऐसा सब इंस्पेक्टर एवं सार्जेंट के लिए। तो आप लोग इसके लिए अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। और राजनीति, भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल और बिहार का भूगोल, बस इसके बारे में चर्चा रहेंगी, कितनी नदियां हैं नहीं हैं। फिर राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब तो आप समझ गए। और अगर हम चरण 2 में पूछे गए, जो पूछे जाएंगे उसके बात करें, तो चरण 2 के लिए हम जानते हैं कि सामान्य अध्ययन और समसामयिकी तो कॉमन रहेंगे, तो उसके लिए कोई आपको स्पेशल तैयारी करनी नहीं होगी।
चरण 1 से बहुत हो सकता है कि तो लेवल थोड़ा ज़्यादा रहे उसमें चरण 2 में, और बाकी तैयारी सेम रहेगी। बस हम लोगों को चरण 2 में कुछ गणित ज़्यादा पढ़नी है, इसके चरण 1 में पूछे गए प्रश्न के अलावा चरण 2। अब गणित के बाद हमको क्या चाहिए, और रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, समसामयिकी, गणित और रीजनिंग चाहिए। तो गणित और रीजनिंग, जो ये फर्स्ट सामान्य अध्ययन, सेकंड समसामयिकी, थर्ड गणित, तो ये सारे विषय से प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम लोगों को चरण फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको पहले इतिहास के बारे में बताना स्टार्ट करूँगा, फिर चरण पहला फर्स्ट में एग्ज़ाम होंगे, उसमें कुल 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे चरण 2 के लिए। और जिस चरण 2 में हम लोगों को बस एक्स्ट्रा में मैथ और रीजनिंग पढ़नी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चरण 2 के लिए भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैथ की मैं कक्षाएं लेकर आ सकता हूं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और सारी भविष्य में आने वाली भर्तियां के लिए जय हिंद। हो ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। तथा अगर आप लोग कुछ स्पेशल चाहते हैं कि ये हमारे बताने का कुछ तरीका में कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सके, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तथा ये भी कमेंट कीजिए कि आने वाले दिन में आप लोग किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, कैसा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।